नमस्कार, मैं हूं आपका कृष्णा माझी। मेरे आपके चैनल एक सफरनामा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंदौर शहर में मैं आया हुआ हूँ। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर इंदौर। स्वच्छता के लिए तो ये जाना जाता है, खाने पीने के लिए भी ये जाना जाता है, संगीत के लिए भी ये जाना जाता है। आज संगीत जगत के एक और शख्स मेरे बीच हैं, जिनके बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने जो शोहरत हासिल की है, जो नाम हासिल किया है, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। आर के इंदौर इनको कहते हैं। मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैं इंदौर में आया था तो मदद किसी ने की थी, तो मेरे भाई। और हम साथ में बहुत काम किया हमने, लेकिन जो एक मुकाम पाया है ये तारीफ के काबिल है। पूरा नाम हम इनसे जानेंगे और जो जर्नी है वो भी मैं जानूंगा। ये आपके लिए भी एक अच्छी न्यूज होने वाली है, ब्लॉग होने वाला है कि कोई आर्टिस्ट मेहनत करता है और वो इंटरनेट पर इस तरह से वायरल होता है। कैसे उन्होंने एक लक्ष्य प्राप्त किया और आज भी लोग उन्हें जहां भी जाते हैं बहुत सारा प्रेम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम फुल फॉर्म में तरीके से जानना चाहूंगा। भैया मेरा नाम है रोहित कुन्हारे। आर के इंदौरी जो मतलब नाम है, कुन्हारे मेरा सरनेम है जो के से चालू होता है ना, और आर से रोहित, तो रोहित कुन्हारे इसका फुल फॉर्म है आर के। रोहित, और मैं एक और चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि रोहित कुन्हारे आपने जो आर के जो लिया है वो कैसे आपने सोचा? एक्चुअली में क्या, मेरा एक बार बहुत पुरानी बात बताता आपको मैं। हम अभी जो सीएस आया था पिछली बार का उज्जैन में, तो उसमें मेरा हाथ पे ना घर वालों ने आर के लिखवा दिया था। तो आर के लिखा था, तो ठीक है, वो देखते देखते वो चल रहा था। तो उन्हें क्या, अरे आर के लिखा तो है, लेकिन अपने इंदौर का नाम कैसे अपन आगे बढ़ा। जैसे अपन को अलग से बताना पड़ता है ना कि मैं इंदौर से हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे मुंबई है, अब अपने मान लो गिरीश विश्वा जी है, तो उनको तो अपन जानते ही कि हम मुंबई में काम करते हैं। तो ऐसा मेरे को भी एक टेक चाहिए था कि ना इंदौर का नाम आगे बढ़े इंदौर के आर्टिस्टों से। तो फिर आपने एक भैया का नाम भी सुना होगा, वही इंदौरी। हाँ ना, मुझे उनका नाम बहुत अच्छा लगता था। तो फिर क्या ना, इसको इंदौरी के उससे करते हो, बहुत लोग मेरे को इंदौरी इंदौरी बोलते थे। हाँ, तो लेके आर के इंदौरी। इस तरह से एक नाम का तो सिलसिला हमने जान लिया, लेकिन शुरुआती मैं वक्त की बात करूं कि आपने भी शुरुआत, आज भी कोई ऐसी इस तरह से बड़े नहीं हुए आप एज में, लेकिन आपकी जो शुरुआत रही है वो कहाँ से हुई है, जो लोगों को वो प्रेरणा मिल सके कि कहाँ से शुरुआत किया आपने? देखो, आप शुरुआत की बात करूँ तो अब ऐसा बता तो सकता नहीं आपको कि मैंने कब से चालू किया है, क्योंकि सब जब से समझा है जीवन चालू, जब से 4 साल 5 साल, क्योंकि पापा लेके जाते थे प्रोग्राम में। अब वो जब मंजीरे वगैरह, मंजीरा ही सबसे मेन पहला इंस्ट्रूमेंट तो मंजीरा ही था मेरा। मैंने भी कहीं ना कहीं अपने भैया के साथ ताली या मंजीरे बजाने की शुरुआत की है। स्वयं वो भैया अपनी जानकारी दे रहे हैं। तो फिर वो कहाँ से एकदम ऐसे आपको प्रेरणा मिली? वो एक्चुअल में ऐसा हुआ भैया कि पापा मुझे बिठा देते ढोलक पे कि नहीं तू बजा। अब वो अधिकतर लोग क्या करते थे, वो बजाना आता था नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सेंस भी नहीं था कि कहाँ पे क्या बजता है, तो वो लोग उठा के भगा देते थे कि नहीं आप ही बजाओ आप ही बजाओ। तो थोड़ी चीजें हर्ट करती थी दिल को कि अरे यार ऐसा कैसे। वो फिर मतलब कहीं ना कहीं करते करते फिर खूब प्रैक्टिस करी, खूब रियाज करा, मतलब जैसे मतलब 2-3 घंटे उसको रात भर सोना नहीं, उस एज में 6-7 साल के एज में, कि रात भर सो नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो फिर ठीक है, ठाकुर जी की कृपा हुई एकदम चला। वो फिर इंदौर के मतलब जाने माने कलाकार जो सिंगर है, जैसे अपने गोपाल मिश्रा जी हो गए, गंदू महाराज जी हो गए, इनके साथ मतलब मैंने 12 से 13 साल के एज में काम किया उस टाइम। हाँ, उस समय मतलब एक आपकी एज क्या रही होगी उस समय? उस टाइम 12-13 साल 14 साल के थे। हाँ, तो उस समय आप परफेक्ट एक शो में जाने लग गया था मैं। मतलब 13 साल की उम्र में मुंबई चले गया था शो करने। हाँ, मतलब जीवन का जो लक्ष्य होता है ना कि अपन पहले अब तो नॉर्मल हो गया सब, फ्लाइट में बैठना वगैरह, लेकिन उस समय थोड़ा सा वो था ना कि यार अपन देखते थे फ्लाइट जा रही है ना, कि कैसे जाते हैं, और लोगों देखते थे अपन को, हाय हेलो करते थे अपन दूर से। तो वो एक सपना था कि इसमें बैठेंगे, और वो सपना ऐसे पूरा हो गया कि पापा का शो था लगा था मुंबई के अंदर, और पापा ये चाहते थे कि मैं नहीं जाऊँ, मेरे जगह ये जा। हाँ, तो पापा का मतलब ये पूरा योगदान तो पापा का ही है और मम्मी का, मेरे मार्गदर्शन। बस। और इंदौर में नहीं, आप दुनिया में भी जानने लगे हैं, तो वो सफर कैसे आपने तय किया? वो सफर ऐसे हो भैया कि देखो, एक तो मान के चलो कि मेरे जो कंटिन्यू जो ढोलक बजाने की बैठक है वो 10 से 12 घंटे में एकदम कंटिन्यू बजाता हूँ। मैंने देखा है, जब भी हम लोग या वीडियो देखते हैं तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि रोहित भाई जो है वो जब शुरुआत करते हैं, चाहे वो 7 बज रहे हो या 6 बज रहे हो, वो एंड तक
एक वही जोश रहता है, वो कहाँ से लाते हैं आप लोग? वो सब पापा का आशीर्वाद है मेरे, वो पापा का भी है। हमारे यहाँ भी लोग देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो जोश रहता है ना। तो मैं लोगों को बताना चाहूँ कि वो आप बताएं कि वो जोश कैसे लाए। वो भैया वो चीज ना एकदम फील करने वाली, मैं आपको बताऊँ। मैं जैसे जितने भी आर्टिस्टों से मिलता हूँ, जो मेरे से पूछते हैं बात, बहुत लोगों ने पूछा कि आप वो चीज लाते कहाँ से? तो वो आता ऐसे है कि मतलब आप साहब रामदेव बाबा जी को बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते भी होंगे, आप जानने लगे होंगे। तो वो हमारे पहले राजस्थान में रामदेव बाबा जी की भजन संध्या बहुत होती थी। उनका कोई मंदिर भी है? हाँ, अपने यहाँ पे है। हाँ है। तो मतलब उसमें होता था कि शाम को 7 बजे चालू होता था, तो सुबह के 4-5 बजे वो जागरना चलता था। और उसमें एक सरी का जो बैठा है, बैठ गए। हाँ, तो मतलब तो आप 4 बजे उठोगे। और उस समय मेरी एज थी 9-10 साल की। और जब मैं बजाता था तो 10-10 3-3 जो ढोलक वाले बैठे रहते थे, वो मैं उनके साथ बजाता था। वो आखिरी मिनट में ही उठता था। मतलब वो दिमाग में मेंटेलिटी थी कि नहीं, सबके बाद उठेंगे। और बयाने का तरीका वही रिया, तो अभी तक वो काम आ रहा है। वो मेहनत रंग लेके आ बस 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 वही। एक वो जो अभी इंटरनेट की दुनिया में आपने कदम रखा है, तो वो सिलसिला कैसे प्रारंभ हुआ? भैया ये हुआ था, मैं वीडियो वगैरह बहुत पहले से बनाया था, मैंने लॉकडाउन में बनाया था। लेकिन वो शायद वो कॉपीराइट वगैरह के चक्कर में वो मेरा चैनल बंद हो गया था। मतलब 3 वीडियो डाले थे, और 3 वीडियो पे मतलब पहला वीडियो से 6 से 7 हजार व्यू हो गए थे एक ही दिन में। और वो पता नहीं कोई सीरीज वालों ने उसके बाद वो कर दिया। तो उसके बाद मतलब मैंने बंद कर दिया चैनल में को। चैनल जो आपका था वो हाँ, वो तो रोहित कुमार के नाम से था पूरा। तो फिर ये आपको पता है ना आर के इंदौरी, तो ये मतलब मुझे एक फ्रेंड वगैरह बोलते थे, हम कॉलेज जा रहे हैं तो इंदौरी इंदौरी, वो इंदौरी इधर। तो ऐसा चलता था, तो बोले यार इसको आर के इंदौरी कर देते पूरा, तो बढ़िया। तो फिर एक दिन मेरा स्टूडेंट ने वीडियो बनाया मेरा, है ना। अब मैं रात को सोने के पहले क्या करूँ क्या ना, कि ये वीडियो पड़ा है, इसको डाल देते इंस्टाग्राम पे। चलो अभी तक मैं आप बताऊं, मेरे को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, मेरे को इसको यूज करना आता ही नहीं अभी प्रॉपर। मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, लेकिन हम लोग इनको जानते हैं। हाँ, तो वो सिलसिला जो आपका प्रारंभ हुआ, तो वो एक सिंगल वीडियो से आपने? वो सिंगल वीडियो एक डाला था भैया, वो पहला ही वीडियो डाला। वो पहले वीडियो पे रात को मैं डाल के, टाइम नहीं पता, जो लोग बोलते हैं ना 11 बजे डालो 12 बजे डालो, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ मिला कि यार चलो पर मैं वो क्यों डाला को था, क्योंकि वो मेरे वीडियो में गैलरी खाली करना थी मुझे, कि यार बहुत भरी गया। हाँ, तो भर गया, इसको हटाओ। वो मैं डाल के वीडियो मैंने, और सो गया मैं। और सुबह उठ के देखा तो 400 के पार चले गया वीडियो। और मेरे को उसका मतलब भी नहीं पता कि 400 के क्या होता है। क्या बजाया था उस समय कि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ डालें और वो भी वायरल? उसमें वो राजस्थानी कुछ पैटर्न बनाया था, जो जिससे ही मतलब मेरे को बहुत लोग राजस्थान जयपुर साइड बहुत जानते हैं। तो क्या वो हम लोगों को सुनने को मिलेगा? वो अभी तो क्या वो म्यूजिक के दौरान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सोलो वगैरह भी मेरे पर्सनल जो मैं बजा के डालता हूँ, तो मतलब वो एक उसके बाद मैंने एक वीडियो, स्टूडेंट ने बोला सर आप तो वायरल हो गए। मैंने कैसे वायरल हो गया? तो आपको देखो एक 6 घंटे के अंदर इतने व्यू आ गए। मतलब यार मैं तो 2:30 बजे डाला, वो तू 9 बजे आके बता रहा कि इतने व्यू, मतलब मेरे को आपने डाला और सुबह तक हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो कृपा थी ठाकुर जी की, नहीं तो अपनी इतना आता नहीं मुझे। लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस करने में हो। जी जी भैया, तो थोड़ा सा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं आपको देखो सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ भैया, आप कुछ भी काम करो, भले आप सिंगर हो या बजाने पे ढोलक तबला ऑक्टोपेट जो भी हो, मतलब एनी पे। बाकी ये है कि आप उसको मतलब एकदम आपके फील लाओ। हाँ, मतलब अब बहुत लोग मुझे तो आपको पता, मेरा सिलसिला ऐसा था कि बीच में लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया था इस चक्कर में। बुलाना बंद कर? हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग करता था सब कुछ। जैसे मतलब जैसे गाना चल रहा है, हाँ। मैं सिंगर को तो देखता था, लेकिन मेरा मेन था कि मेरे को ऑडियंस को भी अपने आप को दिखाना है कि सिंगर अपनी कला। हाँ, सिंगर तो दिखाई रहा ना, आगे खड़ो के बढ़िया गा रहा है वो तो, बाकी हम तो पीछे बैठे हैं, तो हमको कौन कैसे पहचानेगा, है ना। जिसका माध्यम आज देखो इंस्टाग्राम पे वायरल होना था। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी वीडियो है। एक मुझे थाप या मैं कहूंगा कि ताल मुझे बहुत पसंद है, वो डिफिकल्ट रहता है, हर लोग कोई सीखना चाहता है, वो भी मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। उसकी टेक्निक भी थोड़ी सी जानूंगा रोहित भाई से, कि वो लोगों तक पहुंचा सके अपनी कला। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दानवीर मैं कहूंगा कि बांटने में कभी मना नहीं करते। वो कहते हैं कि सरस्वती देने से बढ़ती है। जी। तो ये तो आपकी हो गई। अब आपने ऑनलाइन क्लास का सिलसिला भी कहीं ना कहीं शुरू किया? ये क्या था भैया, अपने लॉकडाउन से। हाँ, मैं गाड़ी सर्विसिंग करवाने गया था, तो मतलब उस टाइम मेरे अकेले के आर्टिस्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि आर्टिस्ट के पास रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला काम है, ऐसा आप भी आर्टिस्टों को पता है ना। तो आप जब इंदौर से आप शायद ग्वालियर चले गए तो उस टाइम आप, तब मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम, क्योंकि अपन अलग हो गए सब। और मतलब उस टाइम आर्टिस्टों की वो हालत थी कि मतलब वो मतलब वो एक मैं बताऊं कि जब लॉकडाउन आया तो मरता क्या नहीं करता, तो मैंने बहुत लोगों को खोते हुए भी देखा है। और कुछ लोग तो पता नहीं कहाँ किस ठेला भी यूज करने लगे, चलाने लगे। ठीक है, वही है ना, पेट पालना है तो बहुत कुछ करना है। हम म्यूजिशियनों की जिंदगी ही ऐसी होती है, ना ये प्राइवेट है ना ही गवर्नमेंट। सिर्फ ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, उसी में गाना बजाना होता है। कोई ऐसी सैलरी निश्चित नहीं होती, लेकिन मेहनत
आज जितने भी चाहे हम बड़े बड़े सिंगर ले लें या म्यूजिशियन ले लें, और इनके ऊपर एक कृपा और है, इनकी मेहनत देख के हमारे जो फिल्म जगत के, बॉलीवुड जगत के, जैसे कि नाम सुना होगा गिरीश दादा, उन्होंने भी इनको एक कमेंट किया था और बहुत प्यारा उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं मैंने वो पढ़ा था कि बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, वीडियो वो सुनते हैं, तो ये बात सच है भैया। जी भैया, उन्होंने लाइक किया था, मेरे को भी मतलब किसी और से पता चला था जी। क्योंकि इतने लाइक कमेंट्स, क्योंकि रोज एक मतलब 500-1000 लाइक कमेंट्स आते हैं उसमें, तो मैं देख पाता नहीं, पहले देख लेता था जब छोटे मोटे थे, आया था स्टार्टिंग रोज। अब मेरे को क्या, मतलब जैसे आप बोलते हैं इधर इंस्टाग्राम पे वायरल होगा तो आपको उधर सब समय देना पड़ेगा फिर। अब ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह बढ़ गए, अब मतलब कि अपनी चीजें अगर इनको दें तो ज्यादा बेस्ट है। तो सबको मतलब बिल्कुल ऐसी सेवा रखी सबकी कि बिल्कुल सब देने में सब राजी हो। क्लास आपने शुरू की थी तो क्या सोच के किया था कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे लॉकडाउन? भैया लॉकडाउन में चालू किया था, मैं गया था गाड़ी सर्विसिंग करना को, जहाँ से अपन चालू करते हैं, तो एक भैया थे योगेश भैया करके, उनके 2 बालक थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनको ढोलक सिखाओ आप। बोले कि भैया ठीक है सिखा देंगे। उससे पैसे था तो नॉलेज था नहीं अपने क्या लेना क्या नहीं लेना, और उस समय वो स्थिति भी ऐसी थी कि अगर कोई 500 भी दे देगा तो अपन चलो ठीक है यार 1000 रुपए घर में आएंगे, कुछ तो काम आएगा, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत डाउन हो गई थी सभी की। तो 2 बच्चे आने लगे, अब 2 से चालू करा तो उनको मतलब मेरे को सिखाना तरीका भी नहीं पता था कि कैसे सिखाते हैं, और उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता सिखाया, उसको देखते 3 बच्चे 4 बच्चे 5, तो 6 महीने के अंदर मेरे पास 40 से 45 बच्चे हो गए। जब आप इंटरनेट की दुनिया में भी नहीं था ना, अभी 1 साल 1.5 साल में हुआ है तो सब, बाकी पहले कहाँ था, पहले कुछ भी नहीं था, पहले तो मैं सबको ऐसे सिखाता था, और फीस भी अभी भी जो वही फीस है जो पहले लेता था। ऐसा नहीं कि मैं वायरल हो गया बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब वो पैसे वो ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वही पैसे ले रहा हूँ। धारणा बन जाती है। मैं लोगों से मिलता हूँ जो बड़े यूट्यूबर या बड़े इंस्टाग्राम पर भी हैं, कहीं ना कहीं जैसे मैं डॉली भाई का नाम लूंगा तो मुलाकात करनी चाहिए। हम और आप या हम एक दूसरे को बढ़ाने वाले हम पब्लिक ही होते हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझसे बात नहीं की थी, पर लेकिन ये मेरे भाई हैं, अगर चाहते तो ये भी मुझे मना कर सकते थे, लेकिन वक्त निकाला कीमती, और इनको अभी भी शो में जाना है और रात को ये लौट के आए, लेकिन कीमती समय निकाला है मेरे लिए। और फीस की बात की जाए तो एक नॉर्मल फीस रखी है क्लास के लिए भी, बच्चे यहाँ भी आते हैं और ऑनलाइन आप क्लास लेते हैं। जी भैया, तो ऑनलाइन का एक किस तरह से प्रक्रिया रहती है? ऑनलाइन की प्रक्रिया अभी इसलिए चालू की है क्योंकि मैं क्या ऐसे आउट ऑफ कंट्री के बच्चों को भी देता हूँ, तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे जो यहाँ पे आके सीख रहे थे मेरे से, मतलब कोई जबलपुर से आपके यहाँ से भी आए, कोई अहमदाबाद से आ गया, कोई कलकत्ता से आ गया। अब उनका यहाँ पे रूम का किराया 3000 रुपए, बेचारे 10,000 रुपए मेरे को महीना देंगे, वो पता नहीं सीख पाए कि नहीं पाए, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, और 100 में से 10 बच्चे सीख पाते हैं, आप सब जानते हो, है ना। अब उनका इतना पैसा ना लगे ना कि यार उतना टाइम दो उनको, तो मैं फिर ऑनलाइन क्लास भी चालू करी, चलो ठीक है अपने तरफ से, और उनकी फीस भी ऐसी रखी। आज बच्चे कितने आ जाते हैं आपके? आज मेरे पास बच्चे कम से कम भैया 100 के खमती बच्चे हैं, 100 बच्चे। हाँ। एक फीस का और मुझे जिक्र करें कि फीस ऑनलाइन मैंने और ऑफलाइन, अब मैं आपको कैसे बताऊं भैया, देखो क्या होता है, सब तरीके के अपने अपने लेवल के बच्चे होते हैं, है ना। कुछ ऐसा बोलते हैं कि सर आप तो इतने पैसे लो, है ना, और मैं ऐसा नहीं कि उनसे पूरा मुंह फाड़ के ले रहा हूँ कि नहीं इतना दो, उनसे भी इतनी फीस ले लेता हूँ जितनी मैं सबसे ले रहा हूँ। बाकी ये कि अभी जो 100 बच्चे से 40 बच्चे ऐसे जिनका फीस नहीं लेता हूँ, मैं उनको निःशुल्क सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे चालू करा था ना स्टार्टिंग से, तो उनकी फीस माफ कर दी। अगर वही भाई मैं देखता हूँ कि बच्चों को क्लास में इंस्टीट्यूट में जब लिया जाता है जब उनके अंदर थोड़ा टैलेंट हो, हाँ ऐसा कुछ आप देखते हैं? नहीं, मैं तो भैया 55 साल के एज तक वालों को ले लेता हूँ, उनको सिखा भी रहा हूँ। तो क्या रहता है कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है कि उनको कला भी देना? नहीं कला रहता है ना लोगों के बीच में। देखो सबका अपना अपना एक शौक रहता है, वो शौक सबका पूरा होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। कला वो ले उसकी इच्छा, वो मैं तो बस मेरी तरफ से दे रहा हूँ, आप अपना 100% बस। हाँ अभी ऑनलाइन में भी जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम तो नहीं बताऊंगा, उनकी एज है 45, है ना, तो ऐसे उन लोगों को बेचारों को सीखना है बस कि हाँ शौक क्या है, और उनने मतलब उम्मीद है सबसे हर गए। खूब लोगों ने पैसा कमा लिया, 5,000 रुपये फीस ली, मैंने कुछ ज्यादा फीस नहीं ली, सिर्फ 1,000 रुपये फीस ली महीने की उनसे, वो बढ़िया 16-17 क्लासेस दी, और उनको ऐसा लगने लगे कि सर वहाँ जो सीख रहे थे 10 महीने नहीं सीख पाए, वो हमने 1 महीने में सीख लिया था। और यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं वो अभी शुरुआत में आप किस तरह की वो थाप या ताल कहाँ से आप शुरुआत करते हैं वो चीज का? भैया वो तो एक्चुअल में क्या सब मेरा माइंड सेट रहता है। हाँ मतलब मेरे को कब क्या उनको सिखाना है, जैसे किसी का हाथ अच्छा है, हाँ। मतलब मेरा हाथ है तो आप अभी आर्टिस्ट हो, पेड़ के आपको स्टेप पकड़ के आपको बता दोगे कि हाँ ये कर सकता है, तो आप उसको अपडेट ही बताओगे, उसका टाइम पास नहीं करोगे, है ना, मतलब उसका टाइम भी नहीं खर्च हो ना, आगे की ओर ले जाएगा। हाँ तो मैं भी वही करता हूँ कि उसको आगे की ओर उसको कर दो। अब ऐसे कोई बच्चे आते 1 साल पहले से बजा रहे हैं,
वो कुछ 2 महीने पहले आया, उसने अच्छा कर दिया, मैं सोचता हूँ कि उनको साथ बिठा दूं ताकि ये सब मिलजुल के बढ़िया कर लेंगे। ग्रुप रहेगा तो और भी अच्छा बस अब जो वीडियो दिखते हो ना आप, सब वीडियो में वही बच्चे आते हैं जो बजा रहे हैं, और ऐसा नहीं, वो मैं उन बच्चों की भी डालता हूँ जो सीख रहे हैं। मैं वो क्लिप भी डालूंगा भैया से लेके कि वो किस तरह से क्लास लेते हैं, और वो भी आप देखेंगे। मैं रूम ये पूरा आपको दिखाऊंगा कि ये पूरे साज यहाँ मौजूद है। आज तो क्लास टाइमिंग अलग है, लेकिन यहाँ बच्चे मौजूद होते हैं 50-40 या ऑनलाइन जितने भी रहते हैं, तो अलग अलग सबका टाइम बटा हुआ है और यहाँ बच्चे रहते हैं। वो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा। और बच्चों को सिखाते हैं कि अलग अलग सिखाते हैं? नहीं भैया, बेच अलग अलग है ना। सुबह ऐसे कुछ गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, कुछ जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनका टाइमिंग अब मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा था कि मैं शाम को 4 बजे उठता था, है ना, फिर उनको क्लास देके मैं आराम से वापस अपना काम कर लेता था, है ना। अब एक समय अब ये हो गया कि मैं रात को 8 बजे सुबह जाता हूँ, 2:30-3 बजे आता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, फिर उनको फिर क्लास ऑनलाइन, फिर सुबह 9 बजे लेके फिर क्लास 12 बजे तक, फिर 2 बजे से वापस क्लास। जिसका भी आपने देखा सुबह सुबह आपने को भैया ने आपने को आके नहीं, तो मुझे आना था, मिलना था, और यहाँ आया, इतना समय दिया, मैं बैठा था, भाई सो रहा था और मुलाकात हो गई, और ये आपके बीच में बात रख पा रहा हूँ। जिसका कारण एक ही है कि हमारे बीच का कोई बंदा और यहाँ तक एक लेवल तक जाता है, वो अपने टैलेंट से गया, वो मेहनत से गए। ये दिखाने का कारण यही है कि हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो जैसा रोहित भाई आज नाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इंदौर ही नहीं और पूरी दुनिया में उनका नाम है, और ठाकुर जी की बहुत कृपा है इनके ऊपर। और भी मैं जानना चाहूंगा कि जब जैसे शुरुआत हुई, सारी बातें हमने की है, ऐसा कभी मोड़ आया, कभी ना किसी ने टोका, या कभी कुछ ऐसा लगा हो कि आज मुझे डर लग रहा है, ऐसा कुछ? भैया डर नाम तो जीवन में आया ही नहीं आया? नहीं। और कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कहा हो, या पब्लिक ने, या कुछ? नहीं, कभी जीवन में ऐसा समय आया ही नहीं, और शायद ठाकुर जी की कृपा से ना है, क्योंकि शुरू से ना दिमाग में बोल रहा मेंटेलिटी यही थी कि नहीं, सबसे अच्छा काम करना, मतलब बैठे है ना तो फिर काम करके देना। और सिंगर तो ठीक है, लेकिन मेरे को ऑडियंस को भी खुश करना रहता। जो आप मेहनत करते हैं, जैसे कि ढोलक पे लिखा हुआ है, और इसके पीछे की आपने मेहनत बताई है, ये इनकी मेहनत है, और 10 महीने की मेहनत है बस। 10 महीने की मेहनत है। और ऐसा प्रेम और भी दे, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको सपोर्ट करें और भी देखें। वैसे इनकी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं मुझे है, और लेकिन प्रेम की जो जरूरत होती है, वो इनकी कला जो है, इनको बहुत लोग प्रेम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खूब तारीफ बटोरते हैं। तो जो आपके प्रकार है, जो ढोलक तरीका है, वो मैं सुनना चाहूंगा। और लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो म्यूजिशियन है, जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे आप? देखो, मैं सभी को सलाह देने लगा, मैं हूँ तो उस लायक नहीं। देखो, मैं इतना बड़ा अपने आप को मानता भी नहीं ना, मैं हूँ, है ना, क्योंकि सब अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई सुंदरकांड करता है, हम भी सुंदरकांड से आगे बढ़े, अभी भी सुंदरकांड करते हैं। और मैं आप सभी को अभी बता दूं, अभी भी सादा प्रोग्राम बजाता हूँ, है ना, इस चीज का आप मत समझना कि नहीं, मेरा काम है। क्योंकि मेरा देखो, अगर किसी को अगर मकान बनाने का ठेका दे तो वो ये नहीं दिखा कि बंगला बनाना है कि हाँ, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं हमें सादा प्रोग्राम बजाता हूँ, 1000 वाला प्रोग्राम बजाता हूँ, 5000 वाले बजाता हूँ, 25,000 वाले बजाता हूँ, सब तरीके के शो करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना, अपना नाम भी देखना, प्लस अपने को मेंटेन करके रखना। एक ग्रुप भी चल रहा है, तो वो नाम क्या है? श्याम शरणम म्यूजिकल ग्रुप। तो मुझे यहाँ तक पता है कि इंदौर के अंदर लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कोई ग्रुप था तो रोहित भाई आप? हाँ, मेरा है और मेरे नवीन भैया का एक परिवार ही है। हाँ, लेकिन शुरुआत में एक इंदौर की बात करूं तो जहां तक मुझे पता है, इंदौर में आपका पहले ग्रुप शुरू हुआ था श्याम शरणम। हाँ भैया। और फिर उसके बाद तो और भी आते गए लोग, और आज भी हैं। लेकिन वो जो आप एक जो लोगों के बीच में बात रख रहे थे, वो थोड़ी सी और बताएं मुझे। कौन सी भैया? जो किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए? हाँ, देखो, प्रैक्टिस तो आपको बताओ, आप प्रैक्टिस करो ना करो, मैं आपको बताता हूँ। बाकी जब आप काम पे बैठो, तो आप आपका इतना दिमाग में रखो कि आपको अपना 100% देना, मतलब 100 में 101% ही समझ लो आप, तो कि आपको 101% देना। वो आप सिंगर को नहीं, अब मैं बोलता हूँ सबको मतलब एक समान देखो, कि सबको पब्लिक को भी खुश करना आप उनको, और सिंगर को भी देखना, क्योंकि उससे ही आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि आप जो सिंगर को तो अच्छा अगर आर्टिस्ट मिल जाएगा तो उसको भी बुला लेगा, लेकिन पब्लिक को अगर दिमाग में बैठे कि नहीं यार, ये आर.के. इंदौरी आया हुआ और बहुत अच्छा बजा रहा था, तो वो दूसरा नहीं कर पाएगा। बता, खेल होता है कि अगर आपकी रिदम में वो दम है, बजा हर कोई रहा है, लेकिन आप किस अंदाज से बजा रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, तो लोग आपको देखना। बोल रहा है ये हाथ में देखो, मेरे ब्लड निकल जाता है, ये हाथ से ब्लड निकलता है, सब हो जाता है। तो बस वही है कि आपकी मेहनत करो बस। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरे को 17 साल हो गए इस फील्ड में अभी। हाँ, मतलब मैं 16-17 साल से ये कि मेरे को सब ये बोलते हैं, स्टेमिना अभी तक एक जैसा ही है।
हाँ वही वही। और ये कैसे आया, आपने सुना है कि वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, बैठे रहते हैं और शोज लगातार करते हैं। काम इतना है कि वो प्रैक्टिस भी होती जाती है, लेकिन वो काम जब आया जब हम मेहनत करते हैं। जी और इनसे कुछ वो सुनना चाहेंगे जब ये वायरल हुए थे पहली। और दूसरा एक पोजीशन के बारे में जो हाथ का जो है वो लोग जानना चाहते हैं, और मैं जैसे ग्वालियर से हूँ तो लोग वहाँ सुनते हैं उस चीज को। और मेरा भाई छोटा चंदन है, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करता है, उसके लिए भी थोड़े से आप देखो भैया, टेक्निक जो आप बोल रहे हो ना हाथ घुमाने वाला, जी। वो तो आज तक मुझे भी समझ में आया कैसे होता हो। वो हम नॉर्मली देखेंगे और बजवा के भी आपकी आप किस तरह से प्ले करते हैं, और जो आपके बेस्ट है थोड़ा सा वो थाप और लोगों के वो सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बने रहे। और बस मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वाले हैं वो थाप वो ताल, जब वो सिलसिला शुरू हुआ इंस्टाग्राम पर, तो वो कौन सी ताल ऐसी बजाई जो आप लोगों के बीच में है? देखो, एक तो था म्यूजिक के साथ था जी हाँ, इसलिए बाकी अभी कीबोर्ड ना कुछ जो नहीं है हाँ। सब आर्टिस्ट पूरा एक भरा हुआ। हाँ, क्योंकि वो संगीत उसके बिगड़ अधूरा है। अधूरा। लेकिन एक सोलो का सेकंड वाला बहुत वायरल हो गया था जी वो दादरे का था। वो ऐसा था, वो बहुत लोगों ने प्रैक्टिस भी करी, वो कुछ लोग अच्छा बजा भी रहे उसको जी। और शायद वो लोग डाल के उससे वायरल भी हुआ। क्या बात है। जो आपने बजाया हाँ, ये सोलो था। अभी क्या हाथ में मतलब वो कट रहा मेरा हाथ बहुत ज्यादा, तो अभी तो बजने में तो बहुत दिक्कत तो आ रही है। ये हम क्या बजा रहे थे इसके बारे ये में? दादरा था, ये दादरे का पिकअप है भैया। पिकअप है ये। हाँ, ये में भी मतलब बहुत लोग सीखना भी चाह रहे हैं जी। और इसको अगर वो मतलब अच्छा सुनना है जी। तो अभी मैंने अभी रील डाली इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं वो बायो में आपको दे दूंगा कि वैसे तो लोग जानते हैं, आर के इंदौरी करके आप सर्च करेंगे तो भाई यहाँ उपस्थित है। और भी वो जो हैंड मूवमेंट वाला काम है वो किस तरह से आप प्ले करते हैं? देखो वो तो फिर माइंड वो तो चलता है ना, क्या तो वो कहाँ से आपको सीखा? खुद से आया कि किसी किसी से आया भैया? वो कहीं सिखाई नहीं था। वो मतलब मेरे को ना बहुत मजा आता था कि लोगों मेरे को देखे, है ना, तो मतलब चल रहा है ऐसे। ये पैटर्न बहुत लोग बजाते हैं नॉर्मली। ये बहुत पुराना चलन में चल रहा है। चल रहा है, तो मैं इसको सब कुछ नया करूँ। जो आज इंटरनेट से लेकर देश दुनिया तक है, आर के इंदौरी। और रोहित भाई धन्यवाद। और ऐसी क्या और चीज आप अंतिम में सुनाना चाहेंगे जो लोग सुने तो और भी खुश हो जाए? क्योंकि संगीत जगत में लोग बहुत हैं, खाटू श्याम से भी आप जुड़े हुए हैं, मंदिर जाते हैं खाटू श्याम, या उस श्याम शरणम म्यूजिकल ग्रुप भी है आपका। तो ऐसी लास्ट कोई ऐसी चीज, एक ऐसी चीज सुनाए कि लोगों तक वो दिलों में उतर जाए। सुंदर और बहुत प्यारा बजाया है। और ये कोशिश लगातार ऐसी बनी रहे, ठाकुर जी की खूब कृपा इन पे बनी रहे। और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सुन रहे हैं, ये मैं इनसे रूबरू हुआ, मिला सिर्फ आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं इन्होंने इतनी मेहनत की है और सफर तय किया है, और बस मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों तक वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। कृष्णा भैया, इसमें आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आपका नेचर बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं अभी आपको कहता हूँ, मैं इतना थका हुआ था, लेकिन आपसे बात करके बिल्कुल थकान दूर हो गई मेरी।
आपके जो प्यार है और आपका भी एक, मैं आपने सबसे पहले मुझे वो आपका ब्लॉग दिखाया खजराना का, जी। जिसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई है। मैं अभी चैनल के माध्यम से तो नहीं बताऊंगा, हाँ। क्योंकि लोगों ने देखेंगे कैसे, भैया अभी सब बता दूंगा तो। जी, बाकी आप लोग खजराने का वीडियो जरूर देखे भैया का, इट्स सफरनामा, इट्स है सफर ना। कृष्णा भैया का चैनल है, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो चैनल पे मतलब आपको सब तरह की डिटेल मिलेगी, ग्वालियर उज्जैन वगैरह जहाँ पे जाते हैं भैया बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। अभी एक भूतनाथ का भैया को मैंने आइडिया दिया था, जी सर। भूतनाथ मंदिर का भी आप डालना, क्योंकि बहुत मंदिर बहुत प्राचीन है। अभी मेरा पे कीर्तन भी है, अच्छा हाँ, तो वहाँ पे होगा तो हम सब साथ में होंगे। जरूर। बाकी आप लोग भैया से जुड़े। और दूसरी बात मैं आपको सब आर्टिस्टों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी अच्छा प्रयास करें, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे बाद बहुत लोगों ने डालने की कोशिश वो करा, और बहुत लोगों ने अपनी म्यूजिक क्लास में ध्यान भी देना चालू करा। मतलब मैंने देखता था पहले के लोग नहीं करते थे, लेकिन एकदम चलन आता है। हाँ, मेरे को मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी मेरे को किसी सुनने में आया, बहुत बाहर मुंबई गया तो उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो डालने के बाद थोड़ा सा लोगों एक्टिव हो गए क्लास को लेके, तो बहुत खुशी है कि चलो ढोलक के क्षेत्र में नहीं, हाँ, सब और नए तरीके से हाँ, या ऑफलाइन भी ले रहे हैं। अच्छा है ना भैया, हाँ, क्योंकि कम से कम बच्चा तो अच्छा निकलेगा। अब वो, अब उन लोगों को ये हो गया कि फीस नहीं, अब बच्चा एक्टिव करना। अब मुझे अब चीज की खुशी हो गई कि अब जो मैं चाह रहा था, अब वो एक अपने माध्यम से कुछ तो अच्छा हो, अब शायद कुछ और भी अच्छा होगा, है ना। तो आप लोग भी आपका ख्याल रखें, और मिलते हैं हम भैया के साथ। आप लोग भी ख्याल रखें, आप लोग भी ख्याल रखें, और ऐसी जर्नी हमारी चलती रहे। धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, और आप लोगों को भी कीमती समय, जो आपने कीमती समय दिया है, वीडियो को देखा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बस इन्होंने इतना सपोर्ट दिया है, ये भी अपने चैनल पे ऐसे ही कुछ वायरल करते रहे और मुझे भी इस तरह से वायरल होने दें। बाय बाय भैया।